कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इन दोनों ही एग्जाम्स में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बहुत सारे थ्योरीज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को हमें दिमाग में रखना होता है और लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक उन चीज़ों को अपने पास रिटेन करना होता है, जिससे कि जब हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वह सारे फैक्ट्स, वह सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हो, जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि सर, हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं लेकिन हमें चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रह पाती हैं और हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। दोस्तों, हम चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग पावर, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर हमें अपने एग्जाम में जल्द से जल्द और बेहतरीन से बेहतरीन सफलता पानी है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस को रिवॉल्यूशनाइज करेगी और आपको जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे बेटर मेथड्स दे करके आपके अंदर रिटेंशन पावर, अंडरस्टैंडिंग स्किल, लॉन्ग टर्म स्पीड, एक्यूरेसी और रिकॉल, ये सारे फैक्ट्स आपके अंदर डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सारे मेथड्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के बाद अपने चेंजेस को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका लर्निंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया प्रोसेस है विजुअल लर्निंग। हम किसी भी चीज को जब विजुलाइज करते हैं तो हम ज्यादा समय तक चीजों को याद रखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिनेमा। दोस्तों, जब हम पिक्चर देख करके आते हैं, कोई भी मूवी हम देख करके आते हैं, तो हम मूवी में जब चीजों को विजुलाइज करते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम पूरी की पूरी स्टोरी, आप देखोगे, घर आने के बाद बता सकते हैं किसी को और बहुत लंबे समय तक हमें इमेजेस याद रहती हैं। तो इसीलिए जब भी आप लर्निंग करते हैं तो वर्बल लर्निंग से ज्यादा कोशिश करें कि आप विजुअल लर्निंग पर ध्यान दें। यानी आप जिस भी कॉन्सेप्ट को, जिस भी थ्योरी पार्ट को आप याद कर रहे हैं, उस पार्ट को डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, स्टोरीज में, इमेज बेस्ड विजुअलाइजेशन में, इन सारी चीजों में आपको सिंप्लीफाई करना है। सपोज करिए कि आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये चैप्टर का कोर है और इसकी मदद से आप चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, या आप पीरियोडिक टेबल को ही याद कर रहे हैं, तो आपके अंदर टेक्निक्स डेवलप करने की आदत होनी चाहिए। किस तरीके से आप छोटे छोटे एक्रोनिम्स के माध्यम से आप चीजों को लर्न कर लें, जिससे कि आपके अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल आपको शॉर्ट से शॉर्ट इमेज बेस्ड तरीके से आपको याद हो कि कहां पर एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कौन कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो ये आपको विजुअलाइजेशन से ही आएगा और इसके लिए आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, डूडल्स, इन सारी चीजों का बहुत अच्छी तरह से आपको यूज करना होगा। दूसरी टेक्निक आपकी यह है कि जब आप लर्निंग करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करें, यानी कि आप किसी चीज को किसी चीज से अटैच करके जोड़ के देखें। आप जैसे कि अगर मैं बात करूं डिजीजेस की, दोस्तों बायोलॉजी में डिजीज, विटामिन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स, जो हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका एक अलग सिग्निफिकेंस है बायो जैसे सब्जेक्ट में। आप सबसे पहले इन चीजों को कनेक्ट करना सीखें। जैसे मान लीजिए किसी डिजीज का नाम आपके मन में आता है, तो अब आपको ये देखना होगा कि वह डिजीज किस फेमस पर्सनालिटी को हुई है, किस फेमस सेलिब्रिटी को हुई है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपके दिमाग में उस सेलिब्रिटी के नाम से वह डिजीजेस, वह सारी चीजें आपको याद होंगी। अगर आपको जैसे देखना है कि कौन सी चीजें, कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो रहा है, तो आप इन चीजों के लिए भी आप किसी को अपने कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी को कोई डिजीज है तो उसको आप उससे अटैच कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग लेकर के आएगी। कनेक्ट आप कर पाओगे चीजों को। जब आप चीजों को कनेक्ट करोगे तो वह चीजें आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी और आप लंबे समय तक उन चीजों को याद कर पाओगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वह है क्रिएट स्टोरीज। दोस्तों, जब भी आप लर्न करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आप चीजों को लर्न कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज के माध्यम से चीज़ों को आप याद रखने का प्रयास करें। जैसे आप एसएसटी पढ़ते हैं, एसएसटी के अंदर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं स्टोरीज को याद रखिए, स्टोरीज के थ्रू उन चीज़ों को कनेक्ट करिए। जब आप किसी चीज़ की स्टोरी समझ लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको यह पता होता है कि यह चीज़ें आपने कहाँ पर पढ़ी थी, कैसे आपने इन चीज़ों को याद किया है। ये एक टेक्निक है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब बात आती है बहुत अच्छी टेक्निक की, जिसका यूज़ अगर मैं चाहूँ तो आप जरूर से जरूर करें। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो इसका जरूर यूज़ करें आप। लर्निंग बाय टीचिंग। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को किसी को पढ़ाते हैं तो आप इस बात पर जरूर एग्री करेंगे कि जब हम खुद के लिए चीज़ें लर्न करते हैं तो चीज़ें हमें लंबे समय तक बहुत नहीं याद रहती, लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं, किसी चीज़ को टीच करते हैं, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा पॉलिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं जो हम दूसरे को बताने के लिए कहीं ना कहीं हम दूसरे को बताते हैं, तो उससे हमारी चीज़ें बहुत हद तक रिवाइज होती है और हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो आपके लिए ये बेस्ट मेथड है कि आप लर्निंग बाय टीचिंग को जरूर फॉलो करें, क्योंकि टीच करने से एक चीज़ें ये होती हैं कि हमारे अंदर के डाउट्स, हमारे अंदर की क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है। अगर आप इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टीचिंग करना एक बहुत ही नोबल जॉब है। इसके साथ ही साथ अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पकड़ बना लेते हो, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो जो चीज़ें आप सेल्फ लर्निंग में नहीं समझ पाते। अगली बात ध्यान रखें, मोस्ट पावरफुल वेपन दोस्तों वह है मेकिंग नोट्स। जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स हमेशा आपको इसलिए बोला जाता है कि नोट्स आपको शॉर्ट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, कॉन्साइज ये सारे फैक्टर्स में आपको चीजें प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपको जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को इतना बड़ा मत बनाइए कि आप उन नोट्स को कभी खोल ना पाए, कभी पढ़ ना पाए। जब आप नोट्स बनाते हैं सबसे पहले पूरे चैप्टर को आप पढ़ लें। जब आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, उन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, अब आकर के आप घर पर उसको अपनी कॉपी में नोट करो, या फिर आप बुक से नोट बना रहे हो तो बुक को पढ़ने के बाद नोट्स बुक को बंद करो और ये देखो कि क्या आपको कौन कौन सी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें याद है या नहीं। और नोट्स भी आपका कम से कम होना चाहिए, यानी 1 या 1.5 पेज में आपका नोट्स हो जाना चाहिए। 1 to 2 पेज मैक्स, इससे ज़्यादा नोट्स आपको नहीं बनाना है। नोट्स का मतलब ही है कि आपने चैप्टर का क्रक्स, चैप्टर का जो निचोड़ है उसको बहुत ही शॉर्ट समराइज कर दिया है। तो इससे ज़्यादा आपको नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई किताब नहीं लिखने वाले हो, आप कोई ऑथर नहीं हो, आपको चीज़ें अपने लिए समझनी है। तो आप जितना ज़्यादा शॉर्ट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। अगली बात का ध्यान रखें, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग। दोस्तों, जब आप लर्न करते हो किसी चीज को तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अपनी टेस्टिंग जरूर करते रहो। यानी कि आपने अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसके अंदर क्वेश्चंस फ्रेम करिए कि अगर ये चीजें हैं तो व्हाई, हाउ डज इट हैपन, ये सारी चीजें आपके अंदर चलनी चाहिए। व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारी चीजें अगर चार चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, अगर आपने किसी पैराग्राफ को पढ़ा, क्वेश्चन अगर आप फ्रेम कर लोगे तो आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक हमेशा रिटेन रहेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके अंदर एक चीज आती है कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी लर्निंग पावर को, मेमोरी पावर को, रिटेंशन पावर को, इसके साथ ही साथ रिकॉलिंग पावर को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी जो लर्निंग पावर की समस्या थी, लर्न करने की जो टेक्निक्स थी, उनको जरूर इंप्रूव करेगी। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।